नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक विशेष जानकारी को लेकर के, और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा मंगलदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों, मंगलदेव काफी लंबे समय के बाद 12 मार्च को अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी तक मंगलदेव का संचरण वृषभ राशि के अंतर्गत चल रहा था और 12 मार्च के बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्योंकि मंगलदेव हमारी जन्म पत्रिका में एक अग्रेसिव ग्रह के रूप में देखे जाते हैं। मंगलदेव आत्मविश्वास के कारक ग्रह हैं, रिलेशनशिप में भाइयों के कारक ग्रह हैं। हमारे शरीर के अंदर जो भी एनर्जी है, जो जोश है, ताकत है, ब्लड है, उसका कारकत्व भी मंगलदेव के पास ही रहता है। और ऐसी स्थिति में जब मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो निश्चित ही ये सभी चीजें प्रभावित होंगी और 12 की 12 राशियों को मंगलदेव प्रभावित करेंगे। जिस जन्म पत्रिका में मेष से लेकर के मीन तक जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित या तो शुभत्व फल प्रदान करेंगे या कहीं ना कहीं अशुभता का फल प्रदान करेंगे। बात हम यहां पर 12 राशियों की करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, जब भी गोचर का प्रभाव, गोचर का राशि फल हम आपको बताते हैं तो उसको चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए, जो आपकी जन्म राशि चंद्र राशि है। तो इस राशि फल को आप सूर्य राशि व लग्न कुंडली से न देखें। चलिए शुरू करते हैं। 12 राशियों में से पहली राशि हमारी मेष राशि। मेष राशि के स्वामी है मंगलदेव। आपके लिए मंगलदेव अभी तक धन भाव में स्थित थे, दूसरे भाव में वृषभ राशि के अंतर्गत। राशि परिवर्तन करके मंगलदेव पराक्रम के भाव में जाएंगे। मंगलदेव पराक्रम के ही कारक ग्रह हैं, तीसरे भाव के मिथुन राशिगत होंगे। मेष राशि के जातकों को कुछ रिलीफ जरूर मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, उत्साह में वृद्धि होगी, नए कार्यों के प्रति आप नई ऊर्जा के साथ प्रेरित होंगे और कहीं ना कहीं अपने कार्यों को अंजाम देकर करके सफलता प्राप्त जरूर करेंगे। मंगलदेव पराक्रम के भाव में होंगे तो भाई बहनों का सहयोग कहीं ना कहीं प्राप्त होगा, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने से जरूर बचना है। जल्दबाजी करते हैं, अत्यधिक चंचलता है, तो इस बात को लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। मंगलदेव भाग्य भाव को भी देखेंगे 7वीं दृष्टि से और कर्म भाव को भी देखेंगे, तो निश्चित ही भाग्य से संबंधित कुछ कार्य आपके जरूर बनेंगे। कर्म क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनेगी। जो आपके सीनियर्स हैं उनसे वाद विवाद करने से जरूर बचिएगा। अगली राशि की बात करें, वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए अभी तक लग्नगत मंगलदेव स्थित थे, मंगली के योग बना हुआ था, अब दूसरे भाव में जाकर के स्थित होंगे। यह भाव धन का भाव है, हमारी वाणी का भाव है और कुटुंब का भाव है। यहां पर मंगलदेव स्थित होंगे तो निश्चित ही आपके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति लेकर के जरूर आएंगे। धन के मार्ग आपके लिए खुलेंगे, जो अवरुद्ध मार्ग थे, जो रास्ते बंद हो गए थे, वो खुलते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति रहेगी, भाग्य से भी कुछ कार्य बनेंगे। लेकिन मंगलदेव यहां पर बैठ करके 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को देखेंगे। 8वां भाव आयु का भाव है और शनि का यह भाव होता है शत्रुवत दृष्टि मंगल की यहां पर रहेगी। निश्चित ही यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। वृषभ राशि के जातक हैं, वाहन इत्यादि चलाते हैं या आप कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य करते हैं, यहां आपको बेहद सतर्क सावधान रहना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी और बहुत आवश्यक ना हो तो वाहन चलाने से कुछ दिन परहेज जरूर करिएगा। जब भी आप यात्रा पर जाएं, जब भी आप वाहन चलाएं, बजरंग बाण का पाठ करना न भूलिएगा और हर मंगलवार को सायंकाल एक मीठा पान हनुमान जी के चरणों में अर्पित जरूर करिएगा। निश्चित ही बहुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि हमारी तीसरे नंबर की राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा यह प्रभाव रहेगा? तो प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के यदि आप जातक हैं, अभी तक 12वें भाव में मंगलदेव का संचरण था, अब लग्नगत मंगलदेव आ रहे हैं। लग्नगत आएंगे तो कहीं ना कहीं मंगलिक योग आपके लिए बनेगा और ये भाव हमारे
खुद का तन का होता है, हमारी मानसिक स्थिति का होता है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा अत्यधिक बढ़ सकता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अपने मन पर क्रोध को हावी न होने दीजिए। कार्य क्षेत्र में हो, व्यवसायिक क्षेत्र में हो, लेन देन करते समय विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आप स्वयं को हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। माता पिता का सहयोग आपको जरूर देखने को मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातकों के लिए अभी तक लाभ भाव में स्थित थे मंगलदेव, अब व्यय भाव में स्थित होंगे। व्यय यानी खर्च के भाव में आपके निश्चित ही खर्च बढ़ने वाले हैं, लेकिन विदेश से संबंधित कुछ खुशखबरी भी आपको जरूर मिलेगी। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप अधिक मात्रा में ऋण देने से जरूर बचिएगा। यदि आपकी आदत है आप अधिक मात्रा में ऋण दे देते हैं तो ऐसी स्थिति से जरूर बचिएगा। ऋण के लेन देन से जरूर बचें। और यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो भी आपको सतर्क सावधान जरूर रहना है। यह भाव भी मंगलिक योग दर्शाता है, इसलिए यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना है। चोट इत्यादि का भय भी आपके लिए बन सकता है, विशेष रूप से सतर्क सावधान रहिएगा। अगली राशि की ओर चलते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगलदेव की अच्छी स्थिति बन रही है। लाभ भाव के अंतर्गत मंगलदेव स्थित होंगे। कहीं ना कहीं आपके जो रेगुलर इनकम है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी, वृद्धि होगी। खूब मेहनत और परिश्रम किया है, उस परिश्रम का लाभ अब आपको मिलने वाला है। जो जातक मार्केटिंग इत्यादि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो जातक भूमि भवन से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको बड़ा लाभ हो सकता है। निश्चित ही आपके लिए यह राशि परिवर्तन का फल बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो सिंह राशि के जातक हैं, आपके लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कन्या राशि के जातकों की बात करें तो कन्या राशि के जातकों के लिए अभी तक भाग्य भाव में मंगलदेव स्थित है, अब कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत संचरण करेंगे और कन्या राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति बनने वाली है। मंगलदेव मिथुन राशि के अंतर्गत कर्म भाव में स्थित होंगे। ऐसे जातक और ऐसी स्थिति में ऐसे जातक जो नौकरी से परेशान थे, जो कहीं ना कहीं नई नौकरी ढूंढ रहे थे, तो उनके लिए मंगलदेव का राशि परिवर्तन बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। निश्चित ही आपको कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी, मान सम्मान की स्थिति बन रही है। और ऐसे जातक जो रक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, सेना इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। ट्रांसफर इत्यादि भी आपका जरूर हो सकता है, लेकिन साथ साथ पदोन्नति भी जरूर होगी। सरकारी क्षेत्रों में जो जातक प्रयासरत हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बन रही है। ऐसे स्टूडेंट्स जो सरकारी क्षेत्रों की तैयारियां कर रहे हैं, कंपटीशन इत्यादि एग्जामों की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है। परीक्षा में सफलता होने के चांस आपके लिए बन रहे हैं। बात हम तुला राशि की करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, चैत्र नवरात्रों में मां भगवती की कृपा से हम अपने कार्यालय में श्री सप्तशती का आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप भी देश विदेश से जुड़ करके इस यज्ञ का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती की आराधना में कुछ समय अपना दे सकते हैं, कुछ अंशदान कर सकते हैं। तो ऐसे यज्ञों में जुड़ करके पुण्य प्राप्त अवश्य करने चाहिए। सबके सहयोग से ही इतने बड़े यज्ञ हो पाते हैं। तो आप संपूर्ण यज्ञ की जानकारी के लिए नीचे नंबर है हमारा स्क्रीन पर, इस पर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे जुड़ना है, यदि आप विदेशों में भी हैं वहां से भी जुड़ सकते हैं। कैसे आप जुड़ सकते हैं, क्या क्या सामग्री आपको प्राप्त होगी यज्ञ के पश्चात, इस संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी। बात हम तुला राशि की करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में मंगलदेव का संचरण होगा। अभी तक अष्टम भाव में थे, कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाने का कार्य कर रहे थे मंगलदेव। अब भाग्य भाव में स्थित हैं तो निश्चित ही भाग्य भाव में कोई भी ग्रह हो, क्रूर हो या शुभ हो, निश्चित ही शुभ फल ही प्रदान करता है। तुला राशि के जातकों के लिए भी अच्छी स्थिति बन रही है। भाग्य से संबंधित कुछ बिगड़े हुए कार्य आपके सुधरने लगेंगे। अच्छी स्थिति बन रही है। भाइयों का सहयोग देखने को मिलेगा, कुटुंब का सहयोग देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। नए ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में कदम रखेंगे। यदि व्यवसाय वर्ग से जुड़े हैं तो विशेष लाभ देखने को आपको मिलेगा। निश्चित ही अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। वहीं वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगलदेव। राशि स्वामी मंगलदेव
8वें भाव के अंतर्गत संचरण करेंगे और 8वां भाव बहुत शुभ नहीं होता है, इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। शनि की ढैया का आपके ऊपर प्रभाव है, मंगल देव अष्टम भाव में स्थित है। यह समय होगा जब आपको बेहद सतर्क सावधान चौकन्ना रहना होगा। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, यदि आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि शॉर्टकट तरीकों को ज्यादा अपनाते हैं, आप विशेष सतर्क सावधान रहिए। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, मद्य पदार्थ इत्यादि का सेवन करते हैं, मदिरा पान इत्यादि करते हैं, नशे की आदत से आप मजबूर हैं, तो आपको बेहद सतर्क सावधान रहना होगा। कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याएं, दुर्घटना, चोट चपेट इत्यादि की स्थिति आपके लिए बन रही है। वृश्चिक राशि के जातकों को विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। वाहन इत्यादि चलाते हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, बहुत सतर्क सावधान होकर के आपने कार्य करना है। चोट चपेट इत्यादि से जरूर बचिएगा और तामसिक भोजन, मद्य पदार्थ इत्यादि के सेवन से जरूर बचिएगा। जब तक मंगलदेव 8वें भाव में है, यहां सतर्क सावधान रहिएगा। बात हम धनु राशि के जातकों की करें तो धनु राशि के जातकों के लिए 7वें भाव में मंगलदेव स्थित होंगे। यहां पर सतमंगली योग बनाते हैं। मंगलिक योग है तो धनु राशि के जातकों को भी सतर्कता सावधानी जरूर बरतनी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर प्रभाव दिखेगा, साथ ही पारिवारिक कलह क्लेश की स्थिति भी बनती हुई नजर आ रही है। यदि आप धनु राशि के जातक हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या हमेशा दुविधा में फंसे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति से, ऐसी सिचुएशन से जरूर बचिएगा और परिवार में किसी भी प्रकार के कलह कलेश को करने से जरूर बचिएगा। विशेषकर पत्नी से झगड़ा करने से जरूर आपको बचना होगा। वहीं हम बात करें मकर राशि के जातकों के लिए, तो मकर राशि के जातकों के लिए मंगल की स्थिति 6ठे भाव में होंगी और ऐसी स्थिति में आपके जो शत्रु हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उनसे विशेष सतर्क सावधान रहिएगा। ऐसे लोग जो आपके सामने कुछ और, पीठ के पीछे कुछ और होते हैं, उनसे जरूर बचिएगा। बेफालतू की किसी से भी दुश्मनी लेने से बचिएगा, क्रोध करने से बचिएगा और कर्ज के लेन देन से आपको भी जरूर बचना है। मकर राशि के जातक हैं, निश्चित ही आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस सकता है, तो ऐसी सिचुएशन आए तो तुरंत आपको सतर्क सावधान रहना होगा। कुंभ राशि की बात करें तो आपके लिए 5वें भाव में स्थित होंगे मंगलदेव। निश्चित ही कुंभ राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति बन रही है। यह भाव, यहां 5वें भाव में जब भी मंगलदेव आते हैं तो जो जातक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, उनको विशेष तरक्की देखने को मिलती है। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिलचस्पी है या वहां कहीं ना कहीं आप अटक रहे थे, किसी न किसी कारण आपके कामकाज में कहीं ना कहीं बाधा पहुंच रही थी, तो यहां आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। पूरी ताकत लगा दीजिएगा। निश्चित ही परिश्रम आपको करना होगा, लेकिन इस समय सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पक्ष में होगी। विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए भी अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और अब हम बात करते हैं इस भचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए कैसी ग्रह गोचर स्थिति रहेगी? तो मीन राशि के जातकों के लिए 4थे भाव में मंगलदेव संचरण करेंगे। यह भी मंगलिक योग ही होता है, माता का भाव भी होता है, लेकिन मीन राशि के जातकों के लिए यहां पर कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। भूमि भवन इत्यादि का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आलस करने से जरूर बचिएगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में टाल मटोल करते हैं, ऐसी सिचुएशन से आपको बचना है। कार्य क्षेत्र में या व्यवसायिक क्षेत्र में निश्चित ही तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आलस आपका शत्रु है और इसको आपने पीछे छोड़ना है। तो मीन राशि के जातकों के लिए भी निश्चित ही अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आएगी। थोड़ा भागदौड़ का समय जरूर रहेगा। प्रिय दर्शकों, यह मंगलदेव के राशि परिवर्तन का शुभाशुभ फल था। यह जानकारी आपने शेयर जरूर करनी है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और व्यक्तिगत जन्म कुंडली यदि आप दिखाना चाहते हैं, जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं, राशि रत्न इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप निसंकोच हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है स्क्रीन पर 8826810020 8860782753। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप के जरिए हमसे बातचीत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।